हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने ट्रावर्सिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब जो हमारा फाइनल टॉपिक है ट्रावर्स सर्वे में वो है फास्ट नीडल मेथड। दो टाइप्स के होते हैं, फास्ट नीडल मेथड होता है और फ्री नीडल मेथड होता है। तो फास्ट नीडल मेथड जो होता है वो हम थियोडोलाइट के लिए काम में लेते हैं और जो फ्री नीडल मेथड होता है वो हम चेन और कंपास में काम में लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी जो भी हमारे आने वाले वीडियोज़ है या प्रीवियस वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच मेथड द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ट्रावर्स लाइंस आर मेजर्ड बाय अ थियोडोलाइट फीटेड विद कंपास। अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि जब हम फास्ट नीडल मेथड होता है उसमें हम थियोडोलाइट को कंपास के साथ लिंक करते हैं, उसके साथ फिट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा फास्ट नीडल मेथड। फ्री नीडल मेथड में हम चेन और कंपास का यूज करते हैं, चेन एंड कंपास का यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रावर्सिंग बाय फास्ट नीडल मेथड देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ऑब्जर्विंग द बियरिंग्स ऑफ लाइन बाय फास्ट नीडल मेथड। फास्ट नीडल मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट विथ ट्रांजिटिंग, डायरेक्ट विदाउट ट्रांजिटिंग और दूसरा होता है बैक साइटिंग। ठीक है, हमारे पास 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट विथ ट्रांजिटिंग, डायरेक्ट विदाउट ट्रांजिटिंग और बैक साइड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। ये भी ये बोल रहा है कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ऑब्जर्विंग द बियरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following method is not among the methods of observing the bearing? डायरेक्ट मेथड विथ ट्रांजिटिंग, डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग भी होता है, बैक बियरिंग भी होता है और पर फ्रंट बियरिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ मेथड, इन विच मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग द बियरिंग्स ऑफ लाइन्स, बियरिंग का मतलब एंगल होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बियरिंग्स ऑफ लाइन्स बाय फास्ट नीडल मेथड, द टेलीस्कोप विल बी नॉर्मल एट वन स्टेशन एंड इन्वर्टेड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अभी डायरेक्ट मेथड जो होता है हमारा ट्रांजिट वाला, उसमें क्या होता है, एक स्टेशन पर तो जो हमारा टेलीस्कोप होता है वो तो सीधा होता है, क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है। पर दूसरा जो अल्टरनेट स्टेशन होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड विद ट्रांजिटिंग में एक स्टेशन पर जो टेलीस्कोप होता है वो तो क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन अल्टरनेट स्टेशन पर मतलब दूसरे स्टेशन पर वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वो होता है डायरेक्ट मेथड विद ट्रांजिटिंग में। डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग में एक तो 180 डिग्री का करेक्शन लगता है, क्या लगता है, 180 डिग्री का करेक्शन, और इसमें एक वर्नियर की रीडिंग आनी जरूरी है, 1 वर्नियर रीडिंग जरूरी है, और अल्टरनेट साइड पर हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, और जो बैक बियरिंग, इसमें हमें पूरा जो प्रोसेस है वो क्या करना होता है, रिपीट करना होता है दूसरे स्टेशन के लिए। मतलब अब हमने एक प्रोसेस किया एक स्टेशन के लिए, फिर वही सेम प्रोसेस हमें क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है बैक बियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द एप्लीकेशन ऑफ 180 डिग्री करेक्शन इज रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 180 डिग्री करेक्शन आया वो किस में होता है, विदाउट ट्रांजिटिंग में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Sixth question, which of the following method is the most satisfactory method for the bearings of lines by fast needle method? सबसे ज्यादा satisfactory, एक तो बैक बियरिंग तो नहीं होगा क्योंकि हमें बार बार क्या हो रहा है, प्रोसेस को रिपीट करना पड़ रहा है। विद ट्रांजिटिंग में भी एक प्रॉब्लम है कि हम एक जगह पर तो टेलीस्कोप को सीधा रख रहे हैं लेकिन दूसरे स्टेशन पर हम क्या करें, उल्टा रख रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड विदाउट ट्रांजिटिंग। सेवेंथ क्वेश्चन, फास्ट नीडल मेथड इज मोर एक्यूरेट देन फ्री नीडल मेथड। ऑब्वियसली फास्ट नीडल मेथड है वो क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि हम थियोडोलाइट का यूज में लेते हैं और थियोडोलाइट की वजह से जो करेक्शन है, जो एरर आने की चांसेस है वो हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चेन एंड कंपास ट्रावर्सिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ फास्ट नीडल मेथड। नहीं, चेन एंड कंपास ट्रावर्सिंग किसका पार्ट है? ये फ्री नीडल मेथड का है। किसका है? फ्री नीडल मेथड का। और थियोडोलाइट किसका है? थियोडोलाइट है हमारा फास्ट नीडल मेथड का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप इज यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड विद ट्रांजिटिंग ड्यूरिंग ऑब्जर्विंग द बियरिंग्स ऑफ लाइन्स बाय फास्ट। टेलीस्कोप को हम कहाँ यूज में लेते हैं? डायरेक्ट मेथड में यूज लेते हैं। विद ट्रांजिटिंग में एक स्टेशन पर हम उसको सीधा रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं, और अल्टरनेटिव स्टेशन पर हम उसको क्या रखते हैं? इन्वर्टेड रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायरेक्ट मेथड विद ट्रांजिटिंग इट इज कन्वीनियंट टू रीड वन वर्नियर थ्रू आउट एंड अप्लाई द करेक्शंस एट अल्टरनेट स्टेशन। नहीं, ये किसका पार्ट है? ये विदाउट ट्रांजिटिंग का है। विदाउट ट्रांजिटिंग का है। विदाउट ट्रांजिटिंग में क्या होता है? एक साइड में तो हम क्या लिखते हैं? वर्नियर रीड करते हैं, और अल्टरनेट पर हम क्या करते हैं? करेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। ये जो चीज है, मतलब एक वर्नियर को हम रीड करते हैं और अल्टरनेट स्टेशन पर हम क्या लगाते हैं? करेक्शन लगाते हैं। विद ट्रांजिटिंग में क्या होता है? विद ट्रांजिटिंग में हमारा होता है, क्या हुआ? विद ट्रांजिटिंग में क्या होता है? विद ट्रांजिटिंग में हमारा जो भी टेलीस्कोप है उसको हम सीधा रखते हैं, और दूसरे स्टेशन पर हम क्या रखते हैं? उसको इन्वर्टेड रखते हैं। बैक बियरिंग में क्या होता है? बैक बियरिंग में जो हम पूरा प्रोसेस करते हैं एक स्टेशन के लिए, वही प्रोसेस को हमें रिपीट करना होता है दूसरे स्टेशन के लिए भी। तो हमारा ट्रावर्स सर्वे की जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, वो सारे खत्म हो चुके हैं। अगर आपको ट्रावर्स सर्वे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या इन क्वेश्चंस में भी कोई भी डाउट हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उससे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।